लेकिन वो खुद नहीं आता, अपने पीर पैगंबरों को भेजता है। लेकिन हमारे यहाँ कभी आए खुदा के बंदे, कहीं बेटे उस खुदा के, लेकिन हमारी संस्कृति में आता है खुद जमीन पर खुदा आसमान वाला। वो आसमान वाला खुद आता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन करके, और यहाँ आकर के माँ की मार खाता है, भूमि की मिट्टी उठा करके मुंह में खाता है, गोपियों के यहाँ बंध जाता है। तो ये हमारा भाव है, हमारा प्रेम है। और लोग कहते हैं ये कल्पना मात्र है। अगर कल्पना मात्र होता तो मथुरा के अंदर में, उस यमुना के अंदर में जहर से भरा हुआ कालिया कैसे चला जाता। आज उस यमुना को हम लोगों ने भले ही प्रदूषित कर दिया हो, लेकिन फिर भी वहां अमृत है। वो 7 दिन का, 1 दिन का बालक था, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसके आने मात्र से जेल के अंदर पड़े हुए देवकी और वसुदेव के बंधन टूट गए। परमात्मा नहीं तो क्या कोई साधारण था? अगर साधारण होता तो देवकी और वसुदेव के बंधन नहीं टूटते। और वहां से जाने के लिए जब छपरा में रख करके गोविंद को लेकर के, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कुछ करना नहीं है। सनातन संस्कृति को में बचाने के लिए केवल इतना करना है कि अपने आप को पहचानना है, अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए सनातन संस्कृति के संस्कारों के नियमों को अपनाना है। और अपने जीवन में, क्यों हम उस अनादि संस्कृति में पैदा हुए हैं, उस अनादि संस्कृति में पैदा हुए हैं जहां परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। दूसरी माइथोलॉजी, दूसरी संस्कृति के लोग केवल ये चिल्लाते रहे कि खुद आ, खुद आ, खुद आ, लेकिन वो किसी संस्कृति में नहीं आया, किसी समाज में नहीं आया, किसी माइथोलॉजी में नहीं आया, केवल हमारी सनातन संस्कृति में आया है। इसलिए कहीं आए खुदा के बंदे, कहीं बेटे उस खुदा के, आता है खुद जमीन पर खुदा आसमान वाला। वो खुदा आसमान वाला खुद यहाँ चल के आया है और यहाँ आकर के माँ के हाथ से मार खाई है, जब भूमि की उठा करके मिट्टी खाई है। और उसके आने का प्रमाण, उसने आते ही जेल में बंद देवकी और वसुदेव के ताले खुलवा दिए, पूतना को मार दिया और तृणावत को मारा। और राम बन करके जब आए तो आकर के हाथ में 4 हाथ थे, मुकुट था, आभूषण थे। लेकिन जब कौशल्या जी ने कहा कीजय सुशीला, हाथ जोड़ करके कहा कि कीजय सुशीला अत प्रियशीला, और वैसे ही सुन वचन सुजाना मोदन रोदन ठाना, कोई बालक स्वरूपा, तब तैसे ही बालक बन गए। तो हमारी संस्कृति में परमात्मा स्वयं आया, प्रमाण दे करके आया है। तो मैं उस सनातन संस्कृति के लिए, सबके लिए एक ही बात कहता हूं कि उस सौभाग्यशाली संस्कृति में आप पैदा हुए हैं। तो जिस संस्कृति में, जिस देश में, जिस जाति में आपने जन्म लिया है, उसके लिए गौरव करिए और इस गौरवपूर्ण संस्कृति में आप जीवन जी करके अपने आप